दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हीरो नहीं बनते, वो एक ऑब्सेशन बन जाते हैं। और जॉर्ज कुटे उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक है। एक ऐसा आदमी जो ना सुपरमैन है, ना पुलिस ऑफिसर है और ना ही पॉलिटिशियन, फिर भी पूरे सिस्टम को अपनी चालों से हिलाकर रख देता है। और अब जब तीसरी बार वो स्क्रीन पर लौटा है तो लगता है जैसे पुरानी आग फिर से भड़क उठी है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक मर्डर कवर अप की नहीं है, इस बार ये एक आदमी के टूटने की कहानी बन चुकी है। एक बाप की कहानी जो हर बार अपने परिवार को बचाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक झूठ बोलता रहा, लेकिन अब वही झूठ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। आज हम करने वाले हैं बात उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के थ्रिलर फैंस कर रहे थे। जी हाँ, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं दृश्यम 3 का, जहां जॉर्ज कुटे एक बार फिर अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक और सबसे आखिरी खेल के साथ वापस लौटा है। और बिलीव मी, इस बार जो माइंड गेम चलने वाला है ना, वो पहले दोनों पार्ट्स में से कहीं ज्यादा डार्क, ज्यादा इमोशनल और ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो फिल्म की शुरुआत ही एक अजीब सा डर लेकर होती है। जॉर्ज कुटे अब पहले जैसा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आता। उसके चेहरे पर वही खामोशी है, लेकिन आंखों में पहली बार एक थकान दिखाई देती है, क्योंकि इतने सालों बाद भी वो राज उसके दिमाग से निकला नहीं। हर रात उसे लगता है कि दरवाजा खुलेगा और पुलिस उसके सामने खड़ी होगी। और सच कहूं तो जीतू जोसेफ ने यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है वो लिटरली आपको स्क्रीन के अंदर खींच लेता है। बारिश, अंधेरा, खामोश गलियां और मोहनलाल के एक्सप्रेशंस, हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। सबको लग रहा था कि कहानी खत्म हो चुकी है, पुलिस हार चुकी है, एविडेंस मिट चुके हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, जब एक नया पुलिस ऑफिसर एंट्री लेता है। और ये बंदा सिर्फ केस सॉल्व नहीं करना चाहता, ये जॉर्ज कुटे को मेंटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि कानून की सबसे बड़ी बेइज्जती जॉर्ज कुटे ने की थी। इन्वेस्टिगेशन का स्टाइल भी इस बार बिल्कुल डिफरेंट है। न टॉर्चर, न चिल्लाना, सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर। हर वक्त जॉर्ज कुटे को ये महसूस करवाया जाता है कि उसकी हर मूवमेंट ऑब्जर्व हो रही है। और मेरे ख्याल से यही चीज दृश्यम 3 को पहले दोनों पार्ट्स से अलग बनाती है। पहले जॉर्ज कुटे गेम कंट्रोल करता था, लेकिन इस बार गेम उसके कंट्रोल से बाहर निकलता नजर आता है। हर सीन में लगता है कि अब वो फंस गया। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा क्लू और सालों पुराना सच बाहर आ जाएगा। और जब इंटरवल से पहले वो शॉकिंग ट्विस्ट आता है तो भाई साहब, स्क्रीन के सामने बंदा लिटरली चुप हो जाता है, क्योंकि पहली बार लगता है कि जॉर्ज कुटे के पास कोई बैकअप प्लान नहीं बचा। लेकिन फिर इंटरवल के बाद फिल्म जिस लेवल पर गेम चेंज करती है वही जीतू जोसेफ की जीनियस राइटिंग है। कहानी में नए कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ लोग जो पहले दोस्त लगते थे वो अब दुश्मन बन जाते हैं, और कुछ लोग जिन पर कभी शक नहीं होता था वो सब खतरनाक निकलते हैं। इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल रिवेंज का मिक्स इतना इंटेंस हो जाता है कि हर 10 मिनट के बाद एक नया शॉक मिलता है। मोहनलाल की परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ करूं कम है। मेरे ख्याल से ये उनके कैरियर की सबसे मैच्योर परफॉर्मेंस में से एक है। वो बिना डायलॉग बोले सिर्फ आंखों से एक्टिंग करता है। जब वो अपनी फैमिली को देखता है तो लगता है कि अंदर से टूट चुका है, लेकिन फिर भी खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है। और यही इमोशनल लेयर फिल्म को सिर्फ थ्रिलर नहीं रहने देती, ये एक इमोशनल वॉर बन जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी नेक्स्ट लेवल का है। हर सस्पेंस सीन में आपका हार्ट बीट लिटरली फास्ट हो जाता है। और थिएटर एक्सपीरियंस तो और भी ज्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि ऑडियंस हर ट्विस्ट पर या तो शॉक हो रही होती है या फिर सीधा तालियां मार रही होती है। बहुत कम फिल्म होती हैं जो ऑडियंस को इतना इन्वॉल्व कर देती हैं कि लोग सीट पर आगे झुककर मूवी देखने लगते हैं, और दृश्यम 3 एग्जैक्टली वही काम करती है। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की, तो भाई साहब यहाँ भी फिल्म ने तबाही मचा दी। रिलीज के पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड लगभग 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करना कोई मजाक नहीं होता, स्पेशली मलयालम सिनेमा के लिए। इंडिया नेट कलेक्शन ने भी हिस्ट्रिकल नंबर्स टच किए, और ओवरसीज में तो ललितन का क्रेज अलग ही लेवल पर देखने को मिला। गल्फ कंट्रीज, यूएस, यूके, हर जगह थिएटर्स हाउसफुल चल रहे थे। 3 दिनों के अंदर फिल्म ने अराउंड 117 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लिया, और इसी के साथ मलयालम सिनेमा की मल्टीपल रिकॉर्ड्स टूट गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिटिक्स डिवाइड नजर आए। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म अननेसेसरी स्ट्रेच की गई है, जबकि पब्लिक का रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट था। और सच कहूं तो दृश्यम फ्रेंचाइज क्रिटिक्स के लिए नहीं बनी, ये ऑडियंस की फिल्म है। ये वो सिनेमा है जो लोगों को इंगेज करता है। हर आदमी खुद को जॉर्ज कुटे की जगह इमेजिन करता है और सोचता है कि अगर मेरी फैमिली होती तो मैं क्या करता। फिल्म का क्लाइमैक्स ऑनेस्टली खतरनाक लेवल का है।
मेरे ख्याल से किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जीतू जोसेफ इतना बोल्ड एंडिंग चूज करेंगे। क्लाइमैक्स में सिर्फ सस्पेंस नहीं, इमोशंस भी अपने पीक पर पहुंच जाते हैं। और जब लास्ट के आखिरी 10 मिनट में असली गेम रिवील होता है ना, तो पूरी ट्रिलॉजी एक कंप्लीट सर्कल बन जाती है। आपको रियलाइज होता है कि पहले पार्ट का हर छोटा डिटेल, हर डायलॉग, हर इंसिडेंट एक्चुअली किसी बड़े एंड की तरफ बिल्ड हो रहा था। और सबसे शॉकिंग चीज, एंडिंग के बाद भी जीतू जोसेफ एक छोटा सा सुराग छोड़ देते हैं, एक ऐसा हिंट जो फ्यूचर में किसी नए धमाके की तरफ इशारा करता है। शायद स्पिन ऑफ, या शायद एक और साइकोलॉजिकल वार, क्योंकि दृश्यम की दुनिया में कभी कुछ पूरी तरह खत्म नहीं होता। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इसी वजह से जॉर्ज कुटे इतना आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है। वो कोई सुपर हीरो नहीं, वो एक आम आदमी है जो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। लेकिन जब सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा होता है तो वो सिस्टम से ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। और दृश्यम 3 इसी बैटल को सबसे डार्क और सबसे इमोशनल तरीके से दिखाती है। अगर आप सस्पेंस थ्रिलर्स के फैंस हो, अगर आपको माइंड गेम्स पसंद है, अगर आप ऐसी ही फिल्म्स देखना चाहते हो जो आपको एंड तक गेस करने पर मजबूर कर दें, तो ये फिल्म मिस मत करना। क्योंकि जॉर्ज कुटे का ये आखिरी खेल सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जो सिर्फ थिएटर में ही करना चाहिए। और बिलीव मी, जब क्रेडिट्स रोल होंगे ना, आप कुछ देर तक स्क्रीन की तरफ चुपचाप देखते रह जाओगे। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या इस बार जॉर्ज कुटे वाकई बच गया या फिर कानून ने फाइनली उसे हरा दिया? और अगर आपको ऐसी मासी और सस्पेंस से भरपूर मूवी ब्रेकडाउन्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले